अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो वी आर सो सॉरी कि हम लोग इतने दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। उसके कुछ रीजंस थे कि वेडिंग में बिजी था मैं बहुत ज़्यादा, तो टाइम नहीं मिल रहा था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तबीयत भी खराब थी, तो जिस दिन मूड होना जाना था उस दिन इसकी तबीयत खराब, पर मतलब नहीं शेड्यूल हो पा रहा था किसी भी तरीके से। आज भी मतलब ना हम आए हैं, तो मैं आया हूँ, तो आज भी मैं बाहर से आया हूँ वेडिंग अटेंड करके, अभी भी आया हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे सुन्न हो गई हैं, इतनी नींद लगी है ना भाई, तो मैं बाहर से आगे भी काम करके घर चले जाऊँगा और कल फिर है वेडिंग। तो बस यही है, आगे पीछे चलो वो काम चलो जैसा भी है। लेकिन वी प्रॉमिस नाउ कि अब से हमारे वीडियोस डेली हैं। हाँ, सो इसको हम प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें। जिसकी वीडियो है कि इमाम मेहंदी का ज़हूर, वो भी डॉक्टर इसरार अहमद जी बताएंगे, तो इसका मतलब कि 110% एक्यूरेट न्यूज़ होगी ये वाली। वीडियो प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। जब हजरत मेहदी की क़यादत में मुसलमान साहिब ईमान अहले अरब यहूदियों और ईसाइयों की ताकत से टकराएंगे, तो उनकी मदद के लिए दो जानिब से अल्लाह ताला कुछ भेजेंगे मदद। एक तो आखिरी मरहले में मदद आएगी, हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, जो यहूदियों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। उन्हें यहूदियों ने अपने ख्याल में सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा सलबूहु वमा क़तलूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि। अल्लाह तो अपनी तरफ उठाकर ले गया। और अहादीस से सहीहा, जो कि हमारे यहाँ मुतवातिरा के दर्जे में है, वो अहादीस जो सहीहैन की है, उनसे साबित है कि हजरत ईसा इब्न मरियम दोबारा जमीन पर आएंगे। और यहूदियों का सबसे बड़ा सरगना, जो खुद मसीह होने ही का दावा कर रहा होगा, मसीह दज्जाल, उसे हजरत मसीह कत्ल करेंगे। लेकिन एक दूसरी हदीस से मालूम होता है कि मशरिक से फौजें आएंगी हजरत मेहदी की मदद के लिए। यखरुजून नासुम मिनल मशरिक युअद्दऊन लिल महदी यानी सुल्तानहू। मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी कि जो महदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगी। खुरासान का लफ्ज आता है एक दूसरी हदीस में। खुरासान से आलम चलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर नस्ब हो जाएंगे। और हुजूर के जमाने में अच्छी तरह समझ लीजिए, हिंद किसे कहते थे हुजूर के जमाने में? पाकिस्तान हिंद में शामिल नहीं था। सिंधो हिंद, सिंध एक मुकम्मल मुल्क था, हिंद उसके बाद शुरू होता था। ये राजपुताने का और थर का डेजर्ट जो है, इससे आगे जो हिंदुस्तान है वो हिंद था। ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये हमेशा हिंद में शामिल नहीं रहा। हुजूर के जमाने में बिलखुसूस सिंधो हिंद, दरियाए सिंध चला आ रहा है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो पंजाब के अंदर उसकी हैं, ये सब एक अलहदा मुल्क है जो उस जमाने में सिंध कहलाता था। और नंबर 2 याद कीजिए, उस जमाने में खुरासान एक इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का 2/3, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, और जहां तक मैं तहकीक कर सका हूं आज तक, पाकिस्तान का भी इलाका, खास तौर पर मालाकंड डिवीजन जो उस खुरासान में शामिल है। खुरासान से आलम चलेंगे जो जाकर यरूशलेम में नस्ब होंगे। यहां भी एक नुक्ता नोट कर लीजिए, पहले भी यरूशलेम हमसे छीना था। किसने छीना था? ईसाइयों ने, क्रूसेडर्स। वापस कौन लिया, किसने लिया? अरबों में दम नहीं था, अरब अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे। वापस लेने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी, कुर्द खून। अब दोबारा यरूशलेम लिया जा चुका। छीना किनसे गया? अरबों से। अरब वापस ले सकते हैं? कोई अंदेशा अगर हो सकता था इराक के बारे में कि शायद इसके एटमिक दांत निकल आए, जो साजिश की गई, जिस तरह इस अहमक और पागल सद्दाम हुसैन को दाम में फंसाया गया,
सद्दाम, 100 जाल, दाम कहते हैं जाल को, सब 100 सद्दाम, उसमें जो फंसा है तो अगला पिछला खाया पिया सब उगलवा लिया। और है ही कौन? उसके पास एटॉमिक हथियारों का जखीरा मौजूद है और किसी के वो एटॉमिक दांत भी निकलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव, और हमें नहीं पता कितना कुछ दबाव कबूल किया जा चुका। ये तो सभी मानते हैं। कैप कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे तो नहीं बढ़ रहा, ये तो सभी मानते हैं। रोल बैक भी हो गया या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन किसी सूरत ये नहीं तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम आ जाए। यहूदियों के पास जखीरा मौजूद, सब जानते हैं। बहरहाल ये जान लीजिए, इस इलाके से उम्मीद होती है सिंध और खुरासान, हालात बहुत खराब हैं हमारे, और हालात बहुत खराब है अफगानिस्तान के भी, लेकिन हालात के बदलते अल्लाह ताला की मशीयत के तहत देर नहीं लगा करती। सीरत नबवी में मुझे नजर आता है सन 10 में, 10 नबवी, हिजरत से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी कि अरब में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। 10 बरस हो चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह को दावत देते हुए, और अभी तक बमुश्किल 125 आदमी है, अपने बल पर, अपने ताकत पर मक्के में रह भी नहीं सकते। कैसे हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? मैं आज पूछता हूं, कोई सर बताए, कहीं से कोई उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आती है? उस माहौल में ले जाइए। अगले 3 साल में क्या हो गया? पहले साल 6, अगले साल 12, उससे अगले साल 72, और बैत अक़बा सानिया, हिजरत, और वहां से अब हुजूर की तरफ से इनिशिएटिव शुरू हो गया, इनिशिएटिव। तो हम नहीं कह सकते, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह की मशीयत। ये यकीन है कि दुनिया के खात्मे से पहले निज़ाम खिलाफत कायम होगा और तमाम दुनिया में होगा। जाहिर है कहीं पहले किसी एक जगह से होगा, जैसे हुजूर के जमाने में हुआ। अगर बैक वक्त पूरी दुनिया में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता। अगर हुजूर के दस्ते मुबारक से भी एक मुल्क में हुआ, जजीरा नुमा अरब में हुआ, फिर हुजूर के उम्मती है ना, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, सहाबा किराम की फौजें निकली हैं, उम्मती है, उम्मतियों के हाथों उसकी तौसी हुई। अब भी यही होगा, किसी एक इलाके में होगा। मेरा गुमान है, मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। गुमान भी मेरा उन अहादीस की रोशनी में है जो मैंने आपको बता दी और मौजूद है इस किताबचे के अंदर। अल्लामा इकबाल ने भी इन्हीं के हवाले से कहीं कहा है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इस इलाके से कुछ होने वाला है और होगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी में ना हो, आपकी जिंदगी में ना हो, कोई परवाह नहीं। हजरत हमजा तो शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में। 5 साल के बाद हुजूर मक्के में दाखिल हुए हैं फातेह की हैसियत से। हजरत हमजा की निगाहों ने, इन आंखों ने तो नहीं देखा, आलम अरवाह में अल्लाह ने क्या मुशाहदा कराया होगा उन्हें, वो तो हमें मालूम नहीं। 5 सहाबा शहीद कर दिए गए मक्के ही में। बहुत बड़ी कामयाबी। अपनी जान लगा दें, अपने आप को खपा दें, अपने आप को मिटा दें। जिस तरह रोड़ी कूट कर बुनियादों में भर दी जाती है, हमारी हड्डियों का चूरा बनाकर और हमारे खून के अंदर उसे गूंद कर अगर वहां डाल दिया जाए, इससे बड़ी सादत कोई नहीं। उस पर तामीर हो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा की, हम उसकी बुनियाद के अंदर दफन हो जाएं, यही बहुत बड़ी सादत है। लेकिन ये होगा। मैंने अर्ज किया था कि यकीन है मुझे कि होगा, और हर साहिब ईमान को यकीन होना चाहिए कि होगा। बाकी ये कि ये आसार हैं और अहादीस भी है, और 400 बरस की तारीख भी बताती है कि यहीं से होगा।
1000 बरस तक सारे मुजद्दिदीन उम्मत आलम अरब में पैदा हुए। 11वीं सदी का मुजद्दिद आजम शेख अहमद सरहंदी कहां दफन है? सरहंद में, हिंदुस्तान में। 12वीं सदी का मुजद्दिद आजम शाह वलीउल्लाह देहलवी कहां दफन है? दिल्ली में। 13वीं सदी का मुजद्दिद आजम सैयद अहमद बरेलवी, उनकी तो कब्र भी मालूम नहीं, लेकिन उनका खून जज्ब हुआ दरियाए कुनहार में और उनके सैकड़ों साथियों की लाशें इस बालाकोट के मकाम पर। 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम शेखुल हिंद, लेकिन उनके साथ साथ इतने आज़म रिजाल, अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, कहीं और हमें दिखा दीजिए आप। मैं कल कहीं अर्ज कर रहा था, देखिए पहले जो है 1000 बरस तक हर खैर हिंदुस्तान में बाहर से आ रहा था। मोइनुद्दीन अजमेरी बाहर से आ रहे हैं, शेख अली हजवेरी बाहर से आ रहे हैं, सिंध में जितने औलिया दफन हैं सबके सब बाहर से, ईरान से चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 11वीं सदी शुरू हुई, रिवर्स हो गया ऑर्डर। अब सिलसिला मुजद्दिदिया नक्शबंदिया अब हिंदुस्तान से निकलकर फैल रहा है। पूरा अफगानिस्तान, पूरा तुर्किस्तान, तमाम ये तुर्क रियासतें जो आजाद हुई हैं अभी यूएसएसआर के खात्मे के बाद, यहां तक के साइप्रस, जजीरा कुब्रुस, पूरा तुर्की जो अब भी है मौजूदा तुर्की, सिलसिला मुजद्दिदिया नक्शबंदिया कहां से चला? हिंदुस्तान से फैल गया पूरे आलम इस्लाम। मुफक्किर, उलमाए दीन और तमाम उलूम दीनी का मुजद्दिद शाह वलीउल्लाह देहलवी, खालिस तरीन जिहाद फी सबीलिल्लाह दौरे सहाबा के बाद जमात मुजाहिदीन जामे शहादत नोश किया, सैकड़ों हमारे मुजाहिदीन। फिर 14वीं सदी में इकबाल जैसा मुफक्किर, मौदूदी जैसा, दोबारा दोहरा रहा हूं, मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। तमाम मुसलमान ममालिक आजाद हुए, कहीं इस्लाम का नाम नहीं लगा। न सहकारनों ने नारा लगाया, न कहीं किसी और ने नारा लगाया। अरबों ने भी अरब नेशनलिज्म का नारा लगाया, इस्लाम का नारा नहीं। तहरीक पाकिस्तान में नारा लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह अर्ज कर चुका हूं, तहरीक खिलाफत पूरी दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ बर्रे अज़ीम पाको हिंद में। और कैसी तहरीक खिलाफत कि हिंदू शरीक हुए, गांधी शामिल हुआ, पूरे हिंदुस्तान को जिसने गुंजा दिया। यह दूसरी बात है कि जब खुद मुस्तफा कमाल ने खत्म कर दिया तो अब क्या करते? मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। नोट करने की बात है, कुछ आसार हैं, 400 साल की तारीख है, बता रही है पाकिस्तान का क़याम खुद एक मौजज़ा। ये सारी चीजें मशीयत एज़दी में किसी बड़े खैर का पेश खैमा है। सो गाइज, ये थी वीडियो, बहुत ही जानकारी वाली बातें उन्होंने बताई हैं। वीडियो का मोटिव ये था कि इमाम मेहदी के बारे में ये बताएंगे। तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने बता दिया था कि जब दुनिया का खात्मा होगा तो दो इंसान तो क्या, 2 फरिश्ते आएंगे ना, एक तो ईसा मसीह और ऊपर से दूसरे इमाम मेहदी, और बहुत सारी फौजें भी आएंगी इमाम मेहदी की जो है मदद मशरिक से है ना, मदद के लिए। बहुत सारी ऐसी फौजें आएंगी जो कि एंड टाइम पे जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे काम किए होंगे वो तो बच जाएंगे, उनको इमाम मेहदी बचा लेंगे। और जो लोग पापी हैं वो एज ऑलवेज हम कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि क़यामत के टाइम पे सब कुछ हिसाब किताब होगा। तो ये बहुत सारी प्रेडिक्शंस बताई है कि आप मेरी लाइफ में नहीं, तुम्हारी लाइफ में नहीं, शायद किसी और की लाइफ में, बट ये दिन जरूर आएगा। सही बात है, ये बात भाई सही है ना, कि हम सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, हम तो थोड़े साल ही जिएंगे, लेकिन ये चीज़ आएगी। उन्होंने कहा कि कभी भी आ सकती है, हमारी नहीं आएगी, लेकिन हमारे आगे जो पीढ़ियां होंगी उनकी तो आएगी किसी न किसी की। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर, और प्रेडिक्शन से आपका क्या कहना है, कि आप इनकी प्रेडिक्शन कैसी लगती है कि नहीं ये जो चीज़ें कहते हैं बिल्कुल सच्ची होती हैं ना, ऐसा लगता है आपको? तो हमें तो लगता है भाई, आप कमेंट करके बताना जरूर। सो बाकी तो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।